Assalamu alaikum, dear students. I am Dildar Ali. Students, today we are going to start our new topic. Our topic name is contribution of Muslim scientists in the field of science. Okay, students. Students, आमतौर पर यह तस्वुर किया जाता है कि यूरोप जो है हमसे तरक्की में बहुत आगे है. जो भी इन्वेंशंस हुए दुनिया में अकॉर्डिंग टू साइंस या दूसरी फील्ड, तो वो यूरोप ने मुतारिफ करवाए. ये आजकल का तस्वुर है, मॉडर्न एज का यही तस्वुर है. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी तारीख उठाकर देखें तो ये बात बिल्कुल गलत होगी. स्टूडेंट्स, हर फील्ड की बुनियाद मुस्लिम साइंटिस्ट ने रखी है. जो भी आप फील्ड उठा लें, कोई भी आप काम देख लें, उसकी जो बुनियाद होगी ना स्टूडेंट, वो ज़रूर किसी न किसी मुस्लिम ने रखी होगी. ठीक है स्टूडेंट, आज के हमारे लेक्चर में हम कुछ साइंटिस्ट का जिक्र करने वाले हैं जिन्होंने अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया साइंस की दुनिया के अंदर. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि वो पता है कि अब्बासी दौर में बगदाद जो था वो उलूम व फ़नून का एक मरकज़ समझा जाता था. उलूम व फ़नून का एक मरकज़ समझा जाता था बगदाद. और स्टूडेंट, आपको पता है कि दुनिया भर से लोग इल्म हासिल करने और फ़न हासिल करने वहाँ पर तशरीफ़ लाते थे ताकि वो अपनी महारत को और ज़्यादा बढ़ा सकें. यानी कि दुनिया के ज़हीन तरीन जो लोग थे उस वक्त बगदाद में मौजूद थे. मैं स्टूडेंट तारीख की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 1000 साल से ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अबू अली हसन इब्नुल हैथम की. अबू अली हसन इब्नुल हैथम. स्टूडेंट, अबू अली इब्नुल हैथम जो थे वो बसरा में पैदा हुए. बसरा में कब पैदा हुए? ये बसरा पैदा हुए 965 में ये पैदा हुए और 1039 AD में इनकी डेथ हुई. ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े फिजिस्ट थे. इन्होंने मैथमेटिक्स की दुनिया में, इंजीनियरिंग की दुनिया में, एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में, इवन मेडिसिन की दुनिया में बहुत ज़्यादा अच्छे कारनामे किए. लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम किया वो किया ऑप्टिक्स पे. ठीक स्टूडेंट, ऑप्टिक्स पे इन्होंने काम किया और ऑप्टिक्स के ऊपर ही इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था किताबुल मनाजिर. किताबुल मनाजिर जो है इब्नुल हैथम की सबसे ज़्यादा फेमस किताब है जो कि उन्होंने ऑप्टिक्स के बारे में लिखी. ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स के बारे में उन्होंने लिखी. और स्टूडेंट्स, उन्होंने साथ साथ ये भी पॉइंट आउट किया कि लाइट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है. उन्होंने सबसे पहले ये यानी कि एक ऑब्जर्वेशन दिया था, ये तस्वुर दिया था, ये बात पेश की थी कि लाइट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है और लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ मूव करती है. हमेशा लाइट जो होगी वो स्ट्रेट पाथ यानी कि सीधी लाइन मूव करेगी. फिर साइंटिस्ट को इनकी बात से ऑब्जेक्शंस हुए. ऑब्जेक्शंस के बाद साइंटिस्ट ने उनके मीडियम चेंज करके देखा, लेकिन हर बार उन्हें लाइट का रिजल्ट वही मिला कि उन्हें वो सीधी जाती दिखाई दी. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि लाइट का तस्वुर, यानी कि लाइट जो है लाइट ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट डायरेक्शन. तो ये तस्वुर जो था ये इब्नुल हैथम ने पेश किया था. ठीक है स्टूडेंट, और साथ साथ उन्होंने स्टूडेंट उस दौर में एक पिन होल कैमरे की बुनियाद रखी. स्टूडेंट, पिन होल कैमरे की बुनियाद उन्होंने कैसे रखी? एक बार वो अपने कमरे में बैठे हुए थे और सन इक्लिप्स हो गया. सन इक्लिप्स हो गया यानी कि सूरज जो था वो जमीन और चांद के बीच में आ गया. ठीक है, तो ये पहले आपको पता है कि लाइट वगैरह तो थी नहीं. ये अपने कमरे में बैठकर रिसर्च कर रहे थे. तो इनके कमरे में एक छोटा सा होल था. छोटा सा होल जो था वहां पे क्या हुआ कि सूरज से निकली हुई रोशनी चांद पे पड़ी और फिर वो रोशनी चांद से टकराकर उस छोटे से होल के अंदर जो कि उनके रूम में मौजूद था, उनके रूम के अंदर दाखिल हो गई. उन्होंने देखा कि रूम के अंदर चांद का अक्स बन गया. तो ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगी, इंटरेस्टिंग लगी. तो उन्होंने स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट पेश किया. एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि एक उन्होंने बॉक्स बनाया और यहाँ पर एक बनाया उन्होंने दरख्त. कोई भी दरख्त था जो कि वहाँ पर अवेलेबल था. स्टूडेंट, यहाँ पर पता है कि सूरज जो है वो हमारी तरफ रोशनी जो है वो रेडिएट कर रहा है, रोशनी हमें मुहैया कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया, इस बॉक्स के अंदर एक हल्का सा होल कर दिया. सूरज से रोशनी आई और ये टकरा के स्टूडेंट इस हॉल में चली गई. स्टूडेंट, तो इसने देखा कि यहाँ पर दरख्त का अक्स तो बना लेकिन इन्वर्ट बना. इन्वर्ट यानी कि उल्टा. स्टूडेंट,
वहां पर चांद का उल्टा या सीधा करना एक इम्पॉसिबल थिंग है, हमें नहीं पता कि चांद उल्टा है या सीधा है, ठीक है, लेकिन चांद का जो शेप है वो गोल है, ये हमें जरूर पता है। ओके स्टूडेंट, लेकिन दरख्त को उल्टा उन्हें बिल्कुल साफ नजर आया कि दरख्त जो है वो इन्वर्ट इमेज उसकी वहां पर क्रिएट हो गई है। सूरज की रोशनी दरख्त से टकराई, दरख्त से टकराकर वो रोशनी उस बॉक्स में गई जो उन्होंने वहां पर रखा हुआ था, और यहां पर इस तरफ इसकी इमेज बन गई जो कि कुछ ऐसे थी, यानी कि इसकी जो ब्रांचेज है वो नीचे बने और इसका जो ट्रंक था, इसका तना जो था वो ऊपर बना। ठीक है स्टूडेंट, तो पिनहोल कैमरे का फन यही है, पिनहोल कैमरे का कमाल यही है कि वो आपको इन्वर्ट इमेज करके दिखाता है, आपको उल्टी इमेज करके दिखाता है। ओके स्टूडेंट, तो इन्होंने ये भी पिनहोल कैमरा जो था ये इन्हीं की इन्वेंशन है, इन्होंने ये पिनहोल कैमरा इजाद किया था। और स्टूडेंट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की, जिनका नाम है याकूब इब्ने इसहाक अल-किंदी। स्टूडेंट याकूब इब्ने इसहाक अल-किंदी 800 AD में पैदा हुए और 873 AD में इनकी डेथ हो गई। ये कहाँ पैदा हुए? ये स्टूडेंट बसरा में पैदा हुए, इनका ताल्लुक भी बसरा से ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर काम किया, बहुत सारे फील्ड्स में इन्होंने काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया म्यूजिक की फील्ड में। स्टूडेंट जैसे कि हम और आप आजकल म्यूजिक बहुत ज्यादा शौक से सुनते हैं, उनकी हम स्टूडेंट एक वर्ड सुनते हैं फ्रीक्वेंसी इन्होंने ही सेट की थी। फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट जो था म्यूजिक का, इन्होंने ही उस दौर में पेश किया था। कब? यानी कि 800 सब में, तो यानी कि आज से 1000 साल से ऊपर हो गए, तो तब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट पहले इन्होंने दे दिया था। इन्होंने ये बताया था कि म्यूजिक को कम कैसे किया जाए, म्यूजिक को बढ़ाया कैसे जाए, म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे लिए यानी कि सुनने के काबिल कब होगी और हमारे लिए सुनने के नाकाबिले बर्दाश्त हमारे लिए वो फ्रीक्वेंसी कब होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये याकूब इब्ने इसहाक साहब हमें पहले ही बता चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद, जिन्हें हम जानते हैं अल बैरूनी के नाम से। स्टूडेंट ये कहाँ पैदा हुए? ये स्टूडेंट अफगानिस्तान के शहर बैरन में पैदा हुए। ये अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद, जिन्हें हम अल बैरूनी के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पैदा हुए? ये अफगानिस्तान में पैदा हुए, और अफगानिस्तान की सिटी है बैरन। ये बैरन में पैदा हुए इसलिए इन्हें बैरूनी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, इन्होंने भी बहुत सारी फील्ड्स में काम किया, कॉस्मोलॉजी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मेनी मोर। स्टूडेंट उन्होंने किताब लिखी थी कानूनुल मसूदी, जो उनकी सबसे ज्यादा फेमस किताब है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट इन्होंने जियोलॉजी के ऊपर भी काफी वर्क किया, और इन्होंने एक किताब जिसका नाम है किताबुल अस्तर-लाब इनकी एक किताब है, जिसके बारे में इन्होंने बताया डेप्थ ऑफ अर्थ के बारे में, सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ के बारे में इन्होंने अपनी किताबुल अस्तर-लाब में इन्होंने डिस्कस कर लिया है। कब डिस्कस किया था स्टूडेंट? 1000 साल पहले, 1000 साल से ज्यादा पहले ये डेप्थ ऑफ द अर्थ के बारे में, सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ के बारे में उस किताब के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट आजकल भी हम सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ उन्हीं की किताब को मद्देनजर रखते हुए हम मालूम करते हैं, और वो जो हमारे लॉज वगैरह हैं या हमारी जो दूसरी रिसर्चेज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब की। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है वो 1926 AD में पैदा हुए। स्टूडेंट इनका ताल्लुक जो था वो झंग से था। झंग जो है पाकिस्तान का शहर है जो कि पंजाब में है। स्टूडेंट डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब जो है वो बहुत ज्यादा बचपन से बहुत ज्यादा होशियार थे, इंटेलिजेंट थे। स्टूडेंट उन्होंने एक और स्टूडेंट उसके बारे में आपको मजीद बता दूं कि बहुत ज्यादा वो होशियार थे, तो उन्होंने अपनी रिसर्च जो की वो यूके से की, यानी कि PhD जब वो करके आए थे वो तो यूके से करके आए थे, और उन्होंने फिर अपनी एक थ्योरी पेश की थी जिसका नाम था GUT, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी इससे पहले कभी भी पेश नहीं हुई थी। स्टूडेंट इस बिना पर इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1979 में, 1979 में इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया, क्योंकि इनका वर्क जो था बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी का, जो कि उस दौर से पहले कभी हुआ ही नहीं था। इसको मद्देनजर रखते हुए, इसकी वैल्यू करते हुए उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। ओके स्टूडेंट, ये
पाकिस्तान में वन एंड ओनली साइंटिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान में नोबेल प्राइज आज तक किसी को नहीं मिला। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को स्टूडेंट्स कौन नहीं जानता, इनका नाम हमारे बच्चे को पता है। क्योंकि हमारे बच्चे नहीं क्यों जानते, क्योंकि इन्होंने ही पाकिस्तान को एटॉमिक पावर से सरफराज किया था। इन्होंने ही एटॉमिक बम ईजाद किया था, जिसकी वजह से ये आज हमारे और आपके दिलों में जिंदा है और जिंदा रहेंगे। स्टूडेंट्स, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो है ये 1936 में पैदा हुए, ठीक है। और ये पैदा कहाँ पे हुए? ये इंडिया के शहर भोपाल में पैदा हुए। इंडिया का कोई सिटी है जिसका नाम है भोपाल, ये वहां पे पैदा हुए। आपने एमएससी मेटलर्जी में की। मेटलर्जी स्टूडेंट यानी कि स्टडी अबाउट मेटल्स इज नोन एज मेटलर्जी। स्टूडेंट, इन्होंने एमएससी मेटलर्जी में की। कहां से की? हॉलैंड से। एमएससी इन्होंने हॉलैंड से की थी। और स्टूडेंट उसके बाद में इन्होंने अपनी जो पीएचडी की डिग्री की वो की अपना यूनिवर्सिटी ऑफ लिविंग बेल्जियम से इन्होंने अपनी पीएचडी की तालीम मुकम्मल की। और फिर उसके बाद आकर ये इन्होंने अपनी लैब में काम किया और लैब में काम करके इन्होंने स्टूडेंट आज हमारे आपके सामने पाकिस्तान को एक एटॉमिक पावर कंट्री बना दिया है। और स्टूडेंट हुकूमत पाकिस्तान ने इनको वैल्यू देते हुए, इनकी कदर करते हुए इन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा। स्टूडेंट्स, असल में बात यह है कि साइंटिस्ट ने जो वर्क किया, मुस्लिम साइंटिस्ट ने वो वर्क किया था किसी दूसरी लैंग्वेज में। उन्होंने जो अपनी किताबें लिखी थी वो दूसरे में लिखी थी, तो यूरोपियन ने उन किताबों को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। अपनी लैंग्वेज में जब उन्होंने कन्वर्ट किया तो उन्हें काम करना आसान हो गया, जिससे उनको हेल्प मिली। स्टूडेंट, जाहिर सी बात है जब किसी इंसान को किसी भी काम में हेल्प मिलती है तो वह काम उनके लिए आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये हमारे साथ हुआ। हमारे साइंटिस्ट ने उनकी बुनियाद रखी और यूरोपियन जो थे वो उनके कन्वर्ट करते आज हमसे भी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट, हकीकत यही है कि जिस शोबे को आप उठा लें, हर शोबे की बुनियाद जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट ने रखी है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इट वाज आवर टुडेज लेक्चर। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड अ लॉट। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट, अब आपके लिए डायरी वर्क ये है कि आप इन 500 साइंटिस्ट के जो मेन पॉइंट्स है आपकी बुक में वो लिख के अपने कंसर्न ऑफिस में जमा कराएंगे। अप्रोक्सीमेटली हर एक साइंटिस्ट के आप मिनिमम 5 पॉइंट आप हर एक साइंटिस्ट के लिखेंगे और वो अपनी कंसर्न ऑफिस में आप जमा कराएंगे। टोटल मैंने आपके सामने जिक्र किया है यहाँ पे 5 साइंटिस्ट का, यानी कि मिनिमम 25 पॉइंट्स आपके होने चाहिए, जो कि इंशाल्लाह मैं आपकी कंसर्न ऑफिस में आकर चेक करूंगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। टिल टेक केयर yours and your family. Stay home, stay safe. Allah.